आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूनिट 3 का 4 टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमारा 3 तक हो गया था और यूनिट हमारे साथ में यूनिट 4 भी चल रहा है। उसका यूनिट 4 का 2 टॉपिक हो गया है, ठीक है, पहला और दूसरा हो गया है और कल इसका 3rd वीडियो आएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है परिसज्जा। तो आज बात करेंगे परिसज्जा होती क्या है और ये कपड़ों पे क्यों दी जाती है। तो चलिए देखते हैं परिसज्जा क्या है। कपड़ा बुनने के बाद उसे निखारने, उसे हाथ में लेने और उसकी क्षमता के लिए जो प्रक्रिया बनाई जाती है उसे परिसज्जा कहा जाता है। क्या आपने कभी वह कपड़ा देखा जो जुलाहे के पास से आता है? सामान्यतः यह कपड़ा छूने पर खुरदरा लगता है, गंदा होता है तथा उस पर धब्बे होते हैं। इसे कोरा या ग्रे वस्त्र कहते हैं, ठीक है, इसको ग्रे वस्त्र कहते हैं। परंतु जब हम वही कपड़ा किसी दुकानदार से खरीदते हैं तो वह चिकना और साफ सुथरा होता है। बीच में क्या होता है? हाँ, मतलब उसे निखारने के लिए उस पर परिचर्चाएँ की जाती है। अतः कोई भी प्रक्रिया जो वस्त्र के गुण या उसके अंतिम प्रयोग अथवा उपयोगिता में सुधार लाने के लिए की जाती है, परिचर्चा कहलाती है। जब हम कपड़ों को और अच्छा बनाने के लिए, उसको अत्यधिक गुण प्रदान करने के लिए जब उसको जो उसमें कार्य करते हैं उसे परिसज्जा कहते हैं, ठीक है। उसके गुणों में परिवर्तन और उसमें अधिक चमक लाना क्या है? उसके वस्तु के गुणों में परिवर्तन लाना, उसको चमक देना और उसको मतलब बहुत सारी परिचर्चाएँ की जा सकती, कलर से की जाती है या फिर उसको मजबूती प्रदान करना, ये सारे हमारे परिचर्चा के अंतर्गत ही आती है। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। परिसज्जा द्वारा किसी वस्त्र को अधिक चमकीला, मजबूत व धोने पर न सिकुड़ने वाला बनाया जा सकता है। इसी तरह से जब किसी साधारण वस्त्र को जल निरोधक बनाना हो तो रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जल निरोधक, उसे वाटर प्रूफ बनाना होता है तो हम रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके उसे वाटर प्रूफ बनाते हैं, जिससे कि कपड़ों पे पानी का कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। जिससे उस वस्त्र को बरसाती या छतरी बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे हमारा रेन कोट होता है तो हमारा वो वाटर प्रूफ होता है, जिससे हमारे कपड़े गीले नहीं होते। छाता भी इसी प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को परिसज्जा क्या होता है? अब बात करते हैं परिसज्जा का वर्गीकरण। परिसज्जा कपड़ों के रख रखाव, दिखावट के लिए की जाती है। आइए अब परिसज्जा की कुछ मुख्य विधियों के बारे में जानें। वांछित प्रभाव लाने के लिए कपड़े की परिसज्जा एक बार से अधिक बार करनी पड़ती है। परिसज्जा का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। पहला है आधारभूत परिसज्जा और दूसरा है विशिष्ट परिसज्जा। ये 2 परिसज्जाएं इनको बांटा गया है 2 भागों में और इसके अंतर्गत भी अनेक परिसज्जाएं आती हैं। जैसे हम बात करें आधारभूत परिसज्जा, वस्तुओं का रूप सुधारने के लिए प्रायः सभी वस्तुओं पर प्रयोग की जाती है। विशिष्ट परिसज्जा कपड़े के किसी विशिष्ट गुण और उपयोगिता में सुधार लाने के लिए की जाती है। जो आधारभूत परिसज्जाएं होती हैं वो क्या होता है, मतलब उसके गुणों में सुधार लाने के लिए प्रयोग की जाती है। ये मतलब ये सभी में होती है। उसका रूप, जैसे कि कोई कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा तो उसको सुधारने के लिए या फिर उसको उसमें टाइट करने के लिए, ब्लीच करने के लिए की जाती है। और किसी विशिष्ट गुण को और उपयोगिता में सुधार लाने के लिए विशिष्ट परिसज्जा, इसके अंतर्गत क्या आ सकता है? हमारा वाटरप्रूफ वाला भी परिसज्जा इसी में आ सकता है। अब देखते हैं परिसज्जा।
आधारभूत परिसज्जा, विशिष्ट और रंग द्वारा परिसज्जा। इसमें आधारभूत में आते हैं मंजाई जिसे स्काउरिंग कहते हैं, विरंजन जिसे ब्लीचिंग भी कहते हैं, संदन या इस्त्री या कैलेंडरिंग कहते हैं, कैलेंडरिंग को इस्त्री करना कहते हैं। विशिष्ट परिसज्जा में कौन कौन से आते हैं? मर्सराइजिंग, सिकुड़न नियंत्रण, जल निरोधन। और रंगाई परिसज्जा में रंगाई और छपाई आती है। और कुछ जो साधारण परिसज्जाएं होती हैं तो हम बात करते हैं कौन कौन सी होती हैं। इसमें पहले बात करते हैं सफाई, मंजाई या सफाई। कपड़ों की बुनाई के दौरान उसमें तेल के धब्बे, धूल मिट्टी और अन्य प्रकार के दाग लग जाते हैं। कोई अन्य परिसज्जा प्रयुक्त करने से पूर्व इस मैलेपन को पूरी तरह से दूर करना आवश्यक होता है। सफाई के लिए न सिर्फ साबुन व पानी का प्रयोग किया जाता है बल्कि कुछ रसायनों का प्रयोग भी किया जाता है। सफाई के बाद कपड़ा चिकना, साफ और अधिक अवशोषित बन जाता है। क्या होता है जब हम कपड़ों का निर्माण करते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी तेल या कोई दाग उसमें लग जाते हैं तो उसी को निकालने के लिए हम ये परिसज्जा करते हैं। क्या करते हैं? उसकी सफाई करते हैं। अब बात करते हैं विरंजन जिसे ब्लीचिंग भी कहते हैं। जब वस्त्र बनाए जाते हैं उस समय उनका रंग सफ़ेद नहीं होता है। सफ़ेद करने या हल्के रंग में रंगने के लिए उन्हें विरंजित किया जाता है। उपयुक्त विरंजनों का प्रयोग करके कपड़े का रंग उड़ा दिया जाता है। विरंजन की प्रक्रिया सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर की जाती है। विरंजन कौन कौन से कपड़ों पे की जाती है? सूती में, ऊनी और रेशमी वस्त्रों पे की जाती है। मानव निर्मित रेशों पर विरंजन की आवश्यकता नहीं होती है, वे प्राकृतिक रूप से सफ़ेद होते हैं। क्या आपको कुछ मानव निर्मित रेशों के नाम याद है? ठीक है, जो वस्त्र सफ़ेद नहीं होते हैं उनमें विरंजन मतलब ब्लीचिंग की जाती है और मानव निर्मित रेशों में नहीं की जाती है। संद्रन, कपड़े पे कड़ापन लाने के लिए परिसज्जा प्रयोग की जाती है। आप अपने सूती वस्त्रों को घर पर कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे कड़ा करते हैं? आप इसके लिए मैदा वाला कलफ प्रयोग करते हैं अथवा चावल का माड़। सूती वस्त्रों पर कलफ लगाया जाता है। तो कलफ कैसे बनाते हैं? चावल के माड़ से या फिर मैदा वाला कलफ का यूज़ करते हैं हम किसी सूती कपड़े को टाइट करने के लिए। जब आप धुल लेते हैं किसी सूती कपड़े को तो क्या होता है, वो बहुत लूज़ हो जाता है, उसको टाइट करने के लिए कलफ का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कैलेंडरिंग की। यह एक प्रेस प्रक्रिया है। गर्म रोलर के द्वारा कपड़ों के दबाकर उन पर प्रेस की जाती है। यह कपड़ों को सपाट, मुलायम व चमकदार बनाता है। हम घर में प्रेस करते हैं तो हमारा छोटा सा प्रेस होता है। और बात करें कैलेंडरिंग की तो ये बड़े पैमाने पर प्रेस करता है। ठीक है, इसमें 2 रोलर लगे होते हैं। ठीक है, इसी के बीच से कपड़े को गुजारा जाता है और जिससे कपड़ा चपाट हो जाता है और मुलायम और चमकदार बन जाता है। प्रेस करने से मुलायम हो जाता है, चमकदार भी बन जाता है। अब बात करते हैं विशिष्ट परिसज्जा की। उसमें कौन कौन से आते हैं? मर्सराइजिंग, रंगाई और छपाई से पहले सूती कपड़ा चमकहीन और खुरदरा होता है जिस पर आसानी से सिलवटें भी पड़ सकती है। जब यह रसायनों के प्रयोग से मर्सरीकरण किया जाता है तो वह मजबूत और चमकदार हो जाता है और अच्छी तरह रंगा जा सकता है, क्योंकि मर्सरीकरण के बाद यह और अधिक अवशोषी मतलब सोखता बन जाता है। मर्सराइजिंग एक स्थायी प्रक्रिया मतलब परिसज्जा है जो किसी क्षार कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नियंत्रित स्थितियों में प्रयोग की जाती है। आजकल सूती वस्त्रों के लिए यह परिसज्जा अनिवार्य सी हो गई है।
तो ये प्रक्रिया किस में की जाती है? सूती वस्त्रों में। अब बात करें सिकुड़न नियंत्रण की। आपकी नई कमीज अब धोने के बाद छोटी हो जाए तो क्या होता है? जब कोई कपड़ा होता है, जब उसको धुलते हैं तो क्या होता है, वो अपने साइज से छोटी हो जाती है। तो इसी को रोकने के लिए हम सिकुड़न नियंत्रण का परिसज्जा का प्रयोग करते हैं। कपड़े पर लगे हुए लेबल पे यदि सनफ्राइज्ड लिखा हुआ है तो इसका अर्थ होता है कि कपड़े पर सिकुड़न नियंत्रण परिसज्जा दी जा चुकी है और यह धोने के बाद सिकुड़ेगा नहीं। यदि कपड़े पर यह परिसज्जा प्रयुक्त नहीं की गई तो आप घर पर स्वयं यह कर सकते हैं। मतलब साड़ी पर लगाई जाने वाली फॉल को लगाने से पहले पानी में भिगो दीजिए। रात भर भीगने के बाद निचोड़ कर सुखा लीजिए। इस प्रकार सिकुड़न कपड़े से पहले जो बने वस्त्र हैं वो धुलने के बाद छोटे नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारा जल निरोधीकरण। बरसाती छतरी व तिरपाल के लिए प्रयोग किए जाने वाले कपड़ों को रसायनों से संधारित किया जाता है ताकि उनमें से पानी ना निकल सके। इस परिसज्जा को जल निरोधीकरण कहते हैं। यह एक स्थायी परिसज्जा है। आप परिसज्जाओं के बारे में और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो इस पर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो एक बार एक नज़र में हम देखते हैं यांत्रिक परिसज्जाएं कौन कौन सी होती हैं। इसमें बात करते हैं सनफ्राइजिंग की। ये क्या करता है? वस्तु को सिकुड़ने से रोकता है। ठीक है। रोई को काटना एवं झाड़ना, ये सतही संरचना को चिकना करना। जब हम किसी वस्तु का जब निर्माण करते हैं तो ऊपर छोटे छोटे रोए उठ जाते हैं, तो क्या करते हैं, रोए को जब हम उसको झाड़ते हैं या फिर उसको काटते हैं जिससे क्या होता है, उसकी सतह बिल्कुल चिकनी हो जाती है, एक बराबर हो जाती है। क्रैपिंग, वस्तु की सतह पर चुन्नट लगाना। जब हम किसी वस्तु की सतह पे ऐसे चुन्नट लगाते हैं, ठीक है, ऐसे चुन्नट उसके में प्लेट बनाते हैं ऐसे, तो क्या होता है, वो क्रैपिंग कहलाता है। अब बात करें कुटाई की। तो कुटाई वस्त्र की सतह को कोमल चमकदार बनाना। जब किसी वस्त्र को बनाते हैं तो उसकी मतलब कुटाई करते हैं जिससे वो हर जगह से बराबर हो जाए और वो चमकदार और कोमल हो जाए। जो भी उसमें धागे हैं बाहर, वो सारा एक सतह पे चिपक जाए। सिंजिंग, सतह को झुलसाकर चिकना करना। अगर कोई भी रोए उस पर उठे होते हैं, ठीक है, वस्त्र पर, तो उसको झुलसाकर क्या करते हैं, उसके रोए को जला देते हैं जिससे वो वस्त्र चिकना हो जाता है और इसे क्या कहते हैं, सिंजिंग। ठीक है, सिंजिंग की परिसज्जा कहते हैं। अब बात करते हैं साइजिंग व ड्रेसिंग। सतही संरचना के दोषों को दूर करना। जो सतह की संरचना में जो दोष उत्पन्न होते हैं या फिर रोए निकलना या फिर धागे थोड़े दूर दूर हो जाना या फिर जो भी प्रकार के इसमें आप देखते हैं दोष, उसको सुधारने के लिए साइजिंग व ड्रेसिंग की प्रक्रिया या परिसज्जा की जाती है। अब बात करें टेंटरिंग की। टेंटरिंग परिसज्जा में वस्त्र की चौड़ाई सभी जगह से समान करना। जब हम वस्त्र का निर्माण करते हैं, बुनते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी वस्त्र थोड़ा सा बुनने में टेढ़ा जैसा हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, टेंटरिंग के द्वारा उसको समान आकार में लाते हैं। कैलेंडरिंग, वस्त्र को चिकना करना। ठीक है, इसके द्वारा वस्त्र को चिकना किया जाता है। इसमें इससे पहले हमने देखा था जो रोलर है उसके माध्यम से बीच में कपड़ों को गुजारा जाता है जिससे वस्त्र चिकना
और सुंदर आकर्षित हो जाता है। अब बात करें मोइंग की। मोइंग में क्या, ये जो परिसज्जा होती है वो वस्त्र की सतह पर पानी के समान लहर बनाना, मतलब लहर बनाया जाता है, जैसे पानी के समान वस्तु की सतह पे लहर बनाया जाता है। ठीक है, डिज़ाइन होता है जो वस्तु में बनाया जाता है, जिसे मोइंग कहते हैं। अब बात करें नक्काशी करना, वस्त्र की सतह पर आकृति उभारना, ये भी एक परिसज्जा होती है जिसमें अलग अलग तरह की नक्काशी डिज़ाइन बनाई जाती है, जो वस्त्रों को बहुत ही आकर्षक और बहुत ही अच्छा बनाता है। ग्लेजिंग, वस्त्र की सतह को अत्यधिक चमकदार बनाना। तो मतलब कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं जिनमें चमक नहीं होती, प्राकृतिक रूप से चमक नहीं पाई जाती है, तो उसको अत्यधिक चमक के लिए उसको क्या करते हैं, ग्लेजिंग की परिसज्जा की जाती है। अब बात करते हैं सनराइजिंग की। तो वस्त्र को सुंदर, कांतिमय और आकर्षक बनाना सनराइजिंग की प्रक्रिया मतलब परिसज्जा में की जाती है। अब बात करें सिरेइंग की। तो इस परिसज्जा में सुपर ग्लॉस देना, जैसे कौन कौन से वस्त्रों में, रेयॉन और टैफ्टा जो कपड़े होते हैं, इसके बने हुए कपड़े होते हैं, वस्त्रों में सिरेइंग की परिसज्जा की जाती है। इनको और सुपर ग्लॉस मतलब अत्यधिक चमकदार बनाया जाता है इस परिसज्जा के द्वारा। ठीक है, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।